कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार में एक बार फिर सरकारी सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोपाल कुमार के घर पर हुई ईओयू की रेड में जो खुलासे हुए हैं उन्होंने हर किसी को चौंका दिया है। पटना से लेकर जमुई तक चली इस कार्रवाई में करोड़ों की संपत्ति, लाखों रुपए कैश, सोने चांदी की महंगे गहने, फ्लैट, जमीन, शेयर मार्केट में निवेश और कई संदिग्ध दस्तावेज सामने आए हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि गोपाल कुमार ने अपनी सरकारी नौकरी के दौरान अपनी कमाई से कई ज्यादा संपत्ति इकट्ठा की। सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर एक सरकारी इंजीनियर ने 18 साल की नौकरी में इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया? क्या इसके पीछे सिर्फ भ्रष्टाचार है या फिर इस नेटवर्क में और भी बड़े लोग शामिल हैं? क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। 18 साल की नौकरी, करोड़ों की संपत्ति, इंजीनियर के घर ईओयू की बड़ी रेड। बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोपाल कुमार के खिलाफ हुई आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की कार्रवाई ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। शनिवार सुबह शुरू हुई ये रेड देर रात तक चली और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई वैसे वैसे करोड़ों की संपत्ति, भारी मात्रा में कैश, सोना चांदी, फ्लैट, जमीन, शेयर मार्केट में निवेश और बेनामी संपत्तियों से जुड़े कई बड़े खुलासे सामने आते ही गए। ईओयू की टीम ने गोपाल कुमार के पटना, जमुई, झाझा और उनके ससुराल समेत कुल 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में ये सामने आया कि गोपाल कुमार ने अपने सरकारी नौकरी के दौरान अपनी वैध कमाई से ज्यादा संपत्ति बनाई। जांच एजेंसियों का कहना है कि अभी जो आंकड़े सामने आए हैं वो आगे और बढ़ सकते हैं। गोपाल कुमार अक्टूबर 2008 में बिहार सरकार की सेवा में आए थे। वो ग्रामीण कार्य विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर तैनात थे। ईओयू के मुताबिक पिछले 18 साल के दौरान उनकी संपत्ति में असामान्य तरीके से बढ़ोतरी हुई है। जांच एजेंसियों ने जब उनकी आय और खर्च का हिसाब खंगालना शुरू किया तो पता चला कि उन्होंने अपनी ज्ञात आय से करीब 2,61,00,000 रुपए ज्यादा की संपत्ति अर्जित की है। ईओयू ने बताया कि ये रकम उनकी वैध आय से करीब 81.5% ज्यादा है। इसी आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 जिसे 2018 में संशोधित किया गया था, उसकी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और फिर विशेष निगरानी कोर्ट से तलाशी वारंट लेकर शनिवार सुबह 9 बजे से कार्रवाई शुरू की गई। इस पूरी कार्रवाई में निगरानी डीएसपी के नेतृत्व में कई टीमें बनाई गई थी। सभी टीमों ने एक साथ अलग अलग जगहों पर पहुंचकर तलाशी शुरू की। पटना के मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्थित अपार्टमेंट का फ्लैट, कक्कड़बाग स्थित पैतृक मकान, जमुई में केकेएम कॉलेज के पास किराए का मकान, झाझा स्थित कार्यालय और पटना के राजा बाजार इलाके में स्थित उनके ससुराल में एक साथ रेड की गई। अधिकारियों ने घर के हर कमरे, हर अलमारी और हर दस्तावेज की बारीकी से जांच की। पड़ोसियों के मुताबिक सुबह अचानक 2 गाड़ियों में अधिकारी पहुंचे और सबसे पहले पूरे मकान को चारों तरफ से घेर लिया ताकि कोई सामान बाहर ना फेंका जा सके। इसके बाद घंटों तक तलाशी चलती रही। सबसे ज्यादा बरामदगी पटना के मजिस्ट्रेट कॉलोनी वाले फ्लैट से हुई। यहाँ से ईओयू की टीम को 39,65,000 रुपए नकद मिले। नोटों की इतनी बड़ी रकम देखकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए। इसके अलावा टीम को करीब 47 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदने से जुड़े इनवॉइसेस मिले। जांच में 424.08 ग्राम सोने के जेवरात भी बरामद किए गए, जिनकी कीमत लगभग 60,47,000 रुपए बताई गई है। इसके साथ करीब 1 किलो चांदी के आभूषण भी मिले हैं। अधिकारियों ने इन सभी चीजों को जब्त कर लिया है और अब इनके खरीदी स्रोत की जांच की जा रही है। तलाशी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिनमें भारी मात्रा में कैश के लेन देन का जिक्र था।
ईओयू का कहना है कि इन कागजात से पता चलता है कि कई संपत्तियां की खरीद में नकद पैसा लगाया गया है, यानी कैश इस्तेमाल किया गया है। जांच एजेंसी अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये पैसा आखिर आया कहां से और किस माध्यम से खर्च किया गया। अधिकारियों का मानना है कि अभी तक सामने आई जानकारी केवल शुरुआत है और आगे जांच में संपत्ति का आंकड़ा और बढ़ सकता है। रेड के दौरान ये भी सामने आया कि गोपाल कुमार ने पटना के सुगना मोड़ स्थित जेबी मॉल के 2 व्यावसायिक दुकानें खरीदी थी। इन दुकानों की कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा दानापुर बाजार समिति के पास 1.25 कट्ठा जमीन पर एक बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा था। जांच एजेंसियों को जब दस्तावेज मिले उनमें जमीन की रजिस्ट्री की कीमत 35 लाख रुपए दिखाई गई थी, लेकिन साथ ही ऐसे एग्रीमेंट भी मिले जिनमें 93 लाख रुपए नकद भुगतान का जिक्र किया गया था। ईओयू जब ये जांच कर रही थी कि असली कीमत आखिर क्या है और पैसे किस तरह से आए, इतना ही नहीं, दानापुर स्थित लक्ष्मी कॉटेज में भी एक 4 BHK फ्लैट से जुड़े दस्तावेज भी मिले। जांच एजेंसी का कहना है कि इस फ्लैट की खरीद में करीब 80 लाख रुपए नकद दिए गए हैं, यानी कैश में पेमेंट किया गया है। इसके अलावा और भी कई प्लॉट और जमीनों से जुड़े एग्रीमेंट मिले हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी संपत्तियों की वास्तविक बाजार कीमत का आकलन कराया जाएगा और ये देखा जाएगा कि इनकी खरीद में इस्तेमाल किया गया पैसा आखिर कहां से आया है। जमुई स्थित किराए के मकान से भी बड़ी बरामदगी हुई है। यहां से 8,03,900 रुपए नकद मिले हैं। साथ ही एक कार भी बरामद हुई है जिसे ईओयू बेनामी संपत्ति मानकर जांच कर रही है। जांच में पता चला है कि हर कार सुरेंद्र प्रसाद नाम के व्यक्ति के नाम से खरीदी गई थी और इसकी कीमत करीब 19 लाख रुपए थी। लेकिन जब अधिकारियों ने खरीद से जुड़े कागजात देखे तो उनमें गोपाल कुमार का मोबाइल नंबर दर्ज मिला। इसी आधार पर ईओयू को शक है कि कार का असली मालिक गोपाल कुमार ही है। अब सुरेंद्र प्रसाद से पूछताछ की जाएगी ताकि ये साफ हो सके कि वाहन किसके पैसों से खरीदा गया था और गाड़ी का असली मालिक कौन है। तलाशी के दौरान ईओयू को 3 बैंक खातों की जानकारी भी मिली जिनमें करीब 10 लाख रुपए जमा थे। जांच एजेंसी ने इन खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के 7 पॉलिसियों के दस्तावेज भी मिले हैं। इन पॉलिसियों में हर साल करीब 3.5 लाख रुपए प्रीमियम जमा किए जाने की जानकारी सामने आई है। अधिकारियों का कहना है कि अब ये जांच होगी कि सरकारी नौकरी करने वाले एक इंजीनियर ने इतनी बड़ी रकम का निवेश किस आय स्रोत से किया था, आखिर ये पैसे उसके पास आए कहां से। जांच एजेंसी को तलाशी के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़े कई सरकारी दस्तावेज और फाइलें भी मिली हैं। ईओयू का कहना है कि अगर सरकारी फाइलें निजी घर में रखी गई हैं तो वो ये सेवा नियमों का उल्लंघन हो सकता है। इसी वजह से ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार को भी इस बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि गोपाल कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जा सके। अधिकारियों का मानना है कि ये मामला केवल आय से अधिक संपत्ति का सीमित नहीं है बल्कि विभागीय नियमों के उल्लंघन का भी मामला है। काली कमाई का नेटवर्क बिहार से नेपाल तक कौन पहुंचाता था कैश का कमीशन। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे गोपाल कुमार के काले नेटवर्क के नई परतें खुलती ही जा रही हैं। ईओयू को जांच में पता चला कि उनकी काली कमाई का नेटवर्क केवल पटना तक सीमित नहीं था। अधिकारियों को एक ऐसे व्यक्ति की जानकारी मिली जिसे गोपाल कुमार का सबसे बड़ा राजदार और दूत बताया जा रहा था। जांच एजेंसी के मुताबिक ये व्यक्ति हर हफ्ते करीब 8 लाख रुपए कमीशन के रूप में नकद लेकर पटना आता था। फिलहाल ईओयू उसकी तलाश कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस व्यक्ति से पूछताछ में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जांच में ये भी सामने आया कि गोपाल कुमार शेयर बाजार में भी भारी निवेश कर रहे थे। ईओयू के अनुसार उन्होंने करीब 76 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाए थे। अब एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये पैसा आखिर आया कहां से और किन कंपनियों में निवेश किया गया।
इसके अलावा एक और अहम जानकारी सामने आई कि गोपाल कुमार ने बिहार और नेपाल सीमा के आसपास कई कीमती जमीनों में भी निवेश किया है। फिलहाल ईओयू उन जमीनों का सत्यापन कर रही है और ये जांच की जा रही है कि कहीं वहां भी बेनामी निवेश तो नहीं किया गया। रेड के दौरान आसपास के लोगों में भी काफी चर्चा रही। पड़ोसियों ने बताया कि सुबह से देर रात तक अधिकारियों की टीम लगातार तलाशी करती रही। घर के अंदर से दस्तावेज, नकदी और जेवर बाहर निकाले जाते रहे, तो वहीं घर में साफ सफाई का काम करने वाली एक महिला ने भी हैरानी जताई। उसने बताया कि गोपाल कुमार बहुत कंजूस स्वभाव के थे और मजदूरी का पैसा भी समय पर नहीं देता था। वो महिला ने कहा कि उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसके घर से इतनी बड़ी मात्रा में पैसा और संपत्ति हो सकता है। उसके मुताबिक बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं उसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया है। ईओयू अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच जारी है और कई दस्तावेजों की पड़ताल भी की जा रही है। बाजार मूल्य, नकद भुगतान, निवेश और बेनामी संपत्तियों की पूरी जांच के बाद आय से अधिक संपत्ति का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि अभी जो संपत्ति सामने आई है वो केवल शुरुआती जांच का हिस्सा है। आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल जब्त किए गए दस्तावेजों, बैंक खातों, निवेश और जमीनों की जांच जारी है और ईओयू हर उस व्यक्ति से पूछताछ की तैयारी कर रही है जिसका नाम इस मामले में सामने आ रहा है। ईओयू की इस कार्रवाई को राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। अब सबकी नजर आगे की जांच पर टिकी हुई है, क्योंकि जांच एजेंसी खुद कह रही है कि गोपाल कुमार की संपत्ति का असली दायरा अभी और भी ज्यादा निकल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आपकी क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।